तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि आयरा अभी भी बेहोश पड़ी हुई है। आयरा को बेहोश देखकर एक्रोबैटिक सिल्की रोने लगती है। रोते रोते सिल्की मोमो और ओकारों को बोलती है कि तुमने मेरी आयरा को मुझसे छीन लिया। रोते रोते सिल्की अपने बालों से बाजू में पड़े हुए सामान को पकड़कर मोमो और ओकारों की तरफ फेंकने लगती है। मोमो और ओकारों बचकर वहां से भागने लगते हैं। फिर सिल्की उन दोनों के सामने आकर मोमो को मारने लगती है, जिससे मोमो दूर जाकर गिरती है। ओकारुन अब भी आयरा को लेकर फैक्ट्री में भागने लगता है। वह अपने बालों से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती है। फिर वो ओकारुन को मारकर उसे दूर फेंक देती है। एक्रोबैटिक सिल्की आयरा को खाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि आयरा को खाने से वो और आयरा एक हो जाएंगे, जिससे उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। पर जैसे ही सिल्की आयरा को खाने जाती है, तब हम देखते हैं कि सिल्की आगे बढ़ नहीं पाती, क्योंकि उसके बाल फैक्ट्री के लोखंड में गुच्छा होकर फंस गए होते हैं। सिल्की अपने ताकत से छूटने की कोशिश करती है। वो अपने हाथों से अपने बालों को तोड़ देती है। मोमो अपने पावर से सिल्की को रोकने की कोशिश करती है, पर सिल्की अपने पावर से मोमो पर अटैक करती है। पर तभी ट्रांसफॉर्म ओकारुन सिल्की और मोमो के बीच में आ जाता है, जिससे वहां पे धमाका हो जाता है और सिल्की दूर जाकर गिरती है। मोमो पूछती है कि हमें इसे हरा दिया, अब हमें इसका क्या करना चाहिए। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि उसे ऐसे ही छोड़ दो, मेरा उस पे एक हमला हुआ है, इसलिए वो अभी अपने स्पिरिचुअल पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और वो गोल्डन बॉल आयरा के पास है। फिर टर्बो ग्रैनी आयरा से गोल्डन बॉल लेके ओकारुन को दे देती है, जिससे ओकारुन और मोमो खुश हो जाते हैं। पर साथ ही टर्बो ग्रैनी बोलती है कि आयरा मर गई है। मोमो और ओकारुन ये बात सुन के शॉक हो जाते हैं। मोमो और ओकारुन कोशिश करते सीपीआर दे के आयरा को जिंदा करने की। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि स्पिरिचुअल पावर के अटैक से सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जिसके पास साइकिक पावर हो, जैसे कि मोमो और ओकारुन, और आयरा जैसे साधारण लड़की नहीं बच सकती। उसी समय वहाँ पे एक्रोबैटिक सिल्की आ जाती है और बोलती है कि आयरा का ऑरा अब खत्म हो गया है, उसमें मैं अपना ऑरा दूंगी, तभी वो वापस जिंदा हो सकती है। फिर मोमो बोलती है कि तुम पर विश्वास थोड़ी कर सकते हैं। तो तभी एक्रोबैटिक सिल्की अपना जबड़ा फाड़ देती है और बोलती है कि मैं अब किसी को भी नहीं खा सकती। तब टर्बो ग्रैनी मोमो को बोलती है कि वो सच बोल रही है। फिर भी मोमो को विश्वास नहीं होता, तो वो सिल्की को बोलती है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, और ओकारुन को सिल्की पर नजर रखने बोलती है और सिल्की को पूछती है कि तुम्हारा ऑरा आयरा को कैसे देना है। तो सिल्की बोलती है कि तुम तुम्हारे साइकिक पावर से आयरा के ऑरा को मेरे ऑरा से रिप्लेस कर दो। तो मोमो अपने साइकिक पावर्स से एक हाथ से आयरा के ऑरा को पकड़ती है और दूसरे हाथ से एक्रोबैटिक सिल्की के ऑरा को पकड़ती है। जैसे ही मोमो सिल्की के ऑरा को पकड़ती है, सीन कट हो जाता है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो प्रोस्टिट्यूशन काम से कुछ पैसे कमाती है। वो अपने काम पे जाके वापस आते वक्त दुकान में एक पिंक ड्रेस को देखती है, पर उसे खरीदे बिना वहां से चली जाती है। घर पे पहुंचने पर उस लेडी की बेटी उस लेडी को जोर से हक करती है। अपने माँ को देखकर वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है। वो लेडी भी अपने बेटी को देखकर खुश हो जाती है। उस घर में वो लेडी और उसकी बेटी खुशी से रहते हैं। वो लेडी प्रोस्टिट्यूशन फिर दिन भर अलग अलग काम करके अपने बेटी का ख्याल रखती है, उसे खाना खिलाती है, डांस सिखाती है। वो दोनों काफी खुशी से रहते हैं। उस बच्ची के बर्थडे के दिन वो लेडी पैसे जमा करके वो ड्रेस अपने बेटी को खरीद के देती है, पर बर्थडे के दिन रात को कुछ आदमी लोग आकर उसकी माँ को मारने लगते हैं। ये वो है जिनसे इस लेडी ने पैसे लिए थे और वो उस लेडी के पीछे पड़ते हैं। तो दो आदमी उस लेडी को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसी की बेटी को लेके जाते हैं। होश में आने के बाद वो लेडी पागल की तरह अपने बेटी को ढूंढने लगती है। फिर वो अपने मानसिक संतुलन को खो देती है और बिल्डिंग के ऊपर बेला डांस करने लगती है और एंड में बिल्डिंग से कूद जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें उस लेडी को खराब हालत में रोड पे दिखाया जाता है। मे भी तब तक उसकी डेथ हो गई होगी, ये उसका स्पिरिचुअल फॉर्म होगा। तब उस समय वहाँ पे छोटी आयरा आकर उस लेडी को मॉम करके बुलाती है
जिससे इस लेडी को आयरा अपनी बेटी लगने लगती है। तब आयरा के डैड आके आयरा को वहाँ से लेके जाने लगते हैं और आयरा को बोलते हैं कि मॉम अब नहीं है और आयरा को अब स्ट्रॉन्गल बनना पड़ेगा। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि वो लेडी और कोई नहीं एक्रोबेटिक सिल्की है, जो कि मरने के बाद वैसे बन गई और उसे आयरा में अपनी बेटी दिखती है, इसीलिए वो आयरा को प्रोटेक्ट करती है और कुछ देर बाद आयरा वापस जिंदा हो जाती है। मोमो सिल्की की बैक स्टोरी सुन के काफी दुखी हो जाती है। एक्रोबेटिक सिल्की आयरा से माफी मांगने लगती है, उसकी वजह से आज आयरा का ऐसा हाल हुआ है। ऑरा के ट्रांसफर होने से एक्रोबेटिक सिल्की अब बिखरने लगती है। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अब ऑरा के बिना ये कुछ नहीं, अभी इसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। तब हम देखते हैं कि आयरा भागकर सिल्की के पास जाती है और रोते हुए उसे हक करती है और बोलती है कि मम्मी मैं बहुत खुश हूँ। आयरा कुछ इमोशनल बातें करती है और इसी तरह से एक्रोबेटिक सिल्की को शांति मिल जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप पिछले एपिसोड जाकर जरूर देखें और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आयरा ज़्यादा पसंद है या मोमो ज़्यादा पसंद है। और अगर आप लड़की हो तो ओकरुम पक्का लिख कर ही जाना। और अगर टर्बो ग्रैनी या एक्रोबेटिक सिल्की लिखा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप शैतान हो। ओके बाय शैतान हो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।